दोस्तों नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ कलीम शेख और मैं आज बात कर रहा हूँ भारत के मुसलमानों की यथास्थिति पर। क्योंकि मुसलमानों का जो स्थिति ये है कि चुनाव में जो है वोट बैंक के नाम पर इस्तेमाल होते हैं और चुनाव खत्म होने के बाद बेरहमी से निकाल कर उन्हें फेंक दिया जाता है। यूं कह लें कि मुसलमान आज भारत का जो है बिरयानी का तेज पत्ता हो गया है। जिस तरह खाना बनाने पर, बिरयानी बनाने पर तेज पत्ते की जरूरत होती है और जब बिरयानी बन जाता है, खाने पर जब बैठते हैं लोग, तो उस तेज पत्ते को बेरहमी से निकाल कर फेंक दिया जाता है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि अभी महाराष्ट्र का जो है इलेक्शन गुजरा है और इस महाराष्ट्र के इलेक्शन में टोटल 4136 उम्मीदवार जो है अपने भाग्य आजमाए 288 सीटों में, और जिसमें 420 मुस्लिम उम्मीदवार थे। जीत कर आने वाले मुसलमान सिर्फ 10। मतलब इनकी भागीदारी महाराष्ट्र के असेंबली में 3% की रह गई। तो ये हमें सोचना पड़ेगा। सेकुलरिज्म के नाम पर हम पर सिर्फ और सिर्फ जो है हमारी जो भागीदारी है उसे कम करके जो है बाकी लोगों को थोप दिया जाता है। क्योंकि आज देखिए, जहां पर भी मुस्लिम उम्मीदवार जो जीत के कंडीशन में होते हैं, वहां पर भी जो है मुस्लिम मुस्लिम उतार दिया जाता है ताकि वोट जो है बंटवारा हो जाए और कोई तीसरा निकल जाता है। मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र में कुल 38 सीटें ऐसी है जो पूरे मुस्लिम बाहुल है, जिस पर 20% से ज्यादा मुसलमान वोटर हैं। जो चाहे तो 38 से 40 जो है सीटें आराम से निकाल सकते हैं। उसमें जो है 10 सीटें हम जीत कर आते हैं, तो हमें अपने ऊपर सोचना पड़ेगा। और ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, आपको पता होगा कि जो है बीजेपी जो है 14 उम्मीदवार बीजेपी के इस 38 मुस्लिम बाहुल इलाके में जीत कर आते हैं, जिसमें से एक भी मुसलमान नहीं। और एक नाथ शिंदे शिवसेना के उम्मीदवार 6 जीत कर आते हैं, उसमें एक मुसलमान जीत कर आता है, अब्दुल सत्तार। कांग्रेस के 5 जीत कर आते हैं और यूबीटी के 6 और एनसीपी के 2। तो कहने का मतलब जो है, और टोटल मुस्लिम उम्मीदवार 10। इसमें एमआईएम का एक उम्मीदवार जो जीत कर आता है 162 वोटों से मात्र। तो कहने का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने हिस्सेदारी को क्यों नहीं ध्यान देते हैं। उसका एक रीजन मैं ये कह रहा हूँ, माननीय काशीराम जी थे जो नारा लगाते थे, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, मतलब जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो आज हमारी हिस्सेदारी कहाँ है, हम सोच नहीं पा रहे हैं। और इसका एक रीजन भी मैं इस चुनाव में घूम करके भी मैंने देखा। एक रीजन जो ये भी है कि जितने भी मुस्लिम बाहुल इलाके हैं, वहां पर जो है नशा आम कर दिया गया है। खुलेआम नशा बिकता है मुस्लिम बाहुल इलाके में, आराम से आपको नशा मिल जाएगी। तो इसका मतलब साफ है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे यंगस्टर हैं, उन्हें नशे की लत लगा करके, नशे का आदी बना करके इस कदर गर्त में धकेला जा रहा है ताकि वो अपनी बुनियादी सवालात जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर सवाल खड़ा न कर सके। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुस्लिम इस असेंबली में मुस्लिम इलाकों में एक ही नारा था, नशा मुक्त विधानसभा। तो बताइए कि नशा मुक्त जो है, अगर विधानसभा में नारा लग रहा है तो नशा मुक्त पूरा महाराष्ट्र में क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में नशा नहीं है, नशा सिर्फ मुस्लिम बाहुल इलाकों में मिलता है। और ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं खुद यहाँ देखा। आप भिवंडी आइए, गोबंदी आइए, मानखुर्द आइए, मुमरा आइए, आप नागपाड़ा जाइए, कुरला जाइए, ये जितने भी मैं भाईकला जाइए, मुस्लिम इलाकों में नशे से हमारे युवा परेशान है और उनके माँ बाप परेशान है। क्योंकि हमें सोचने समझने की जो जो क्षमता है हमारे कौम की, हमारे यंगस्टर की, उसे ये छीनने की कोशिश करते हैं और नशे में की आदी बना करके
अपने पीछे नारा लगवाते हैं और उन्हें पता है कि ये नारा लगाते हैं और हमें ही वोट करेंगे सेकुलरिज्म के नाम पर। तो कब हम जागेंगे, कब हम सोचेंगे कि 38 जहां पर 20% से ज्यादा मुस्लिम हैं, वहां पर हम कम से कम 30 सीटें जीत कर आना चाहिए। वहां पर हमारी संख्या जो है, पूरे महाराष्ट्र में 10 उम्मीदवार जीत के आते हैं। तो ये अफसोस की बात है और सोचने वाली बात है, विचारणीय बात है, सोचना चाहिए। और क्यों ये हमारी जो है हिस्सेदारी कम की जा रही है सियासत में, इस पर भी हम सबको जोर देना चाहिए। क्योंकि हम जिन जिन के पीछे हम लगते हैं और जो भी हमें गाइड करते हैं, हमारे जो भी मौलाना उलमा लोग, ये लोग खुल करके आके चुनाव में बोलते हैं इनको सपोर्ट कीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए, और हम लोग उस तरफ बह जाते हैं और हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचते हैं। आज मुस्लिम बाहुल जो भी इलाका है, मैं इस असेंबली की बात कर रहा हूँ, इस असेंबली में ही शिक्षा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, शिक्षा जो है एकदम लचर हालत में। और जो हमारी कौम की स्थिति है मुसलमानों की, उसमें 18 से 20% जो है, 20% की आबादी में आप जाएंगे तो उस 20% की आबादी में भी आपको इतने लोग मिल जाएंगे, एक बहुत ज्यादा परसेंटेज मिलेगा जो मंथली सैलरी 15 से 20 हजार के बीच में कमाता है। और उनके 2-2, 3-3 बच्चे, 4-4 बच्चे अगर पढ़ाने हो तो वो कैसे पढ़ाएगा, कैसे फैमिली सरवाइव करेगा, ये आज कौम के सामने समस्या है। क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में, आप कॉन्वेंट स्कूलों में आप जाकर देखेंगे तो क्या है, 18 से 20 हजार सालाना फीस है। उसके बाद जो है लाइट का बिल, मेंटेनेंस, रिश्तेदारी, कोई बीमार पड़ा वो देखना, तो इसमें बहुत ज्यादा हमारी कौम परेशान है। और कौम के ऊपर अगर कोई सोचने वाला हो, कोई ध्यान देने वाला हो, ऐसा कोई लीडर भी नहीं। क्योंकि हमारी कयादत जो भी अगर बढ़ती भी है तो उसे किसी न किसी इसमें मतलब उसे खत्म कर दिया जाता है। और खत्म करने में मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो साबुद्दीन साहब का दूंगा कि आज उनकी स्थिति क्या है, हिना साहब की स्थिति क्या हो गई, ओसामा साहब की स्थिति क्या हो गई। और आप मुख्तार अंसारी साहब की बात कर ले तो मुख्तार अंसारी साहब की स्थिति क्या थी, और आज अगर जो भी है, कल को फिर इलेक्शन आएगा तो उनके भी परिवारों की क्या स्थिति हो जाएगी, कौन कह सकता है। एग्जाम्पल साबुद्दीन साहब है, अतीक अहमद को देख लीजिए, वो भी एक मान्य थे, भले बाहुबली थे, बाहुबली तो बहुत है, बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी है बाहुबली, लेकिन उनके परिवार को तो ऐसा तहस नहस कर दिया कि अब कोई राजनीति में भी शायद ही आ जाए अतीक अहमद के घर से। तो कहने का मतलब है कि अपनी कयादत पर जो है फिक्रमंद आज ये कौम नहीं है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी कहते थे शिक्षित, शिक्षा पर जोर देते थे, और शिक्षित हुआ, संगठित हुआ, मंग संघर्ष करा, वो भी कहते थे। और कबीरदास भी कहते थे, शिक्षा पर जोर देते थे कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो वो भी शिक्षा पर जो है जोर देते थे। लेकिन आज हमारी स्थिति क्यों खराब की जा रही है, क्योंकि अगर हमारे बच्चे और हम अशिक्षित रहेंगे और नशे में मुब्तला रहेंगे तो इनका पॉलिटिकल झंडा लेकर के हम नारा लगाएंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।